रखना, चाहे मुझको प्रियवर के तुम किसी क्रम में मत रखना, और निभा नहीं पाओ अगर मुझसे तो भी हो स्वीकार प्रिय, लेकिन मेरा कत्ल कराकर किसी टर्म में मत रखना। आप एक ड्राम में आने के भी नहीं लिया, इसी में बड़े बड़े ड्रम है। भाई साहब ने बोला था आप लोग 1 घंटे मैसेज करते रहेंगे एक दूसरे को, बोले हाँ है भाई साहब। अच्छा 2000 ये निवेदन पहुंच गया। वो ये मैंने उन्हीं से निवेदन किया था, और ये मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ कि यही पंक्तियां आप घर में बोलेंगे तो सुरक्षित रहेंगे। और अच्छा 2025 आया है तो सब डरे हुए हैं, पुरुष वर्ग विशेष तौर पे डरा हुआ है, लेकिन उसी 2025 में एक घटना ऐसी थी जिसने हमें जीने का हौसला दिया। देखिए घटना 2 तरीके की होती है, एक तो जीने का हौसला देती है और एक जो जीने के लिए श्राप के स्वरूप होती है। उसी घटना को लेकर मैं कहता हूं कि हरकत से मुस्कान की यारो ये धरती हिल जाएगी। मुस्कान कांड याद कीजिए कि हरकत से मुस्कान के यारो ये धरती हिल जाएगी, और सोनम के अपराध से पुरुषों की छाती छिल जाएगी। और ढूंढोगे घर लाख करोड़ों में, ढूंढोगे घर लाख करोड़ों में, बस 1-2 ऐसी पाओगे, लेकिन सृजना सी पत्नी तुम्हें हर घर में मिल जाएगी। लेकिन सृजना सी पत्नी तुम्हें हर घर में मिल जाएगी। हालांकि आपको मजा नहीं आएगा, पुरुष ही पहना रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अभी जो हमारे देश का गौरव बन के उभरा है सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर, उस पर 4 पंक्तियां आपको निवेदित करता हूं, आप स्वीकार कीजिएगा कि विश्व पटल पर सबको ये अपना स्थान बताएगा। प्रदीप भाई ने जो जोश वाली चीजें कमी छोड़ गई थी, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि विश्व पटल पर जाकर, विश्व पटल पर सबको ये अपना स्थान बताएगा, और अपने बाहुबल की कीमत हिंदुस्तान बताएगा। एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो चिंगपिंग बाबू, एक चुटकी सिंदूर की कीमत क्या जानो तुम ट्रम्प बाबू। जिसको महंगा पड़ा है वो ये पाकिस्तान बताएगा। नहीं ये सब बता सकते हैं सिंदूर कितना महंगा पड़ा कि कितना महंगा पड़ा उसे ये पाकिस्तान बताएगा। चलिए अब आते हैं हमारी जो अपनी औकात पे आते हैं। हमारी भी शुभकामनाएं स्वीकार करिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। कहते हैं कि जिसके चेहरे पे नूर रहता है, जिसके चेहरे पे नूर रहता है, कुछ तो उसको गुरूर रहता है। जिसके चेहरे पे नूर रहता है, कुछ तो उसको गुरूर रहता है। और पास रहता है ऊंचे महलों के, पास रहता है ऊंचे महलों के, चांद आंगन से दूर रहता है। पास रहता है ऊंचे महलों के, चांद आंगन से दूर रहता है। बहुत बढ़िया जी शुक्रिया। पास रहता है ऊंचे महलों के, चांद आंगन से दूर रहता है। एक मिनट। पास रहता है ऊंचे महलों के, चांद आंगन से दूर रहता है। और इसी गजल का एक शेर है जो कि मैं कहना चाहता हूं कि हाल पूछा जो दर्द दिल उसने, दर्द दिल का हाल पूछा जो दर्द दिल उसने, मैंने बोला हुजूर रहता है। हुजूर रहता है। हाल पूछा जो दर्द दिल उसने, मैंने बोला हुजूर रहता है। और है दवाओं में जिंदगी ऐसे, है दवाओं में जिंदगी जैसे, खान में कोहिनूर रहता है दवाओं में जिंदगी जैसे, खान में कोहिनूर रहता है। और चलते हैं अगली एक गजल के ऊपर कि लौट कर काश सराफत के जमाने आते, लौट कर काश
शराफत के जमाने आते, लोग अपने किए वादों को निभाने आते। और उनके हाथों में रखी खुद कोई चिंगारी थी, उनके हाथों में रखी खुद कोई चिंगारी थी। किस तरह घर वो मेरे आग बुझाने आते, किस तरह घर वो मेरे आग बुझाने आते। रूठने के हैं तो तरीके हजारों उस पे, रूठने के हैं तरीके तो हजारों उस पे, पर नहीं यार उसे रूठे मनाने आते। लोग आते हैं बड़े शौक से बारातों में, लोग आते हैं बड़े शौक से बारातों में, पर नहीं वो ही जनाजे को उठाने आते, पर नहीं वो ही जनाजे को उठाने आते। मैं छुपाने को तो हर दर्द छुपा लूं, लेकिन मैं छुपाने को तो हर दर्द छुपा लूं, लेकिन अश्क आंखों के मुझे नहीं छुपाने आते, अश्क आंखों के नहीं एक भी छुपाने आते। और जिसने दिल में बसा रखी है अना की बस्ती, अना मतलब अभिमान, घमंड कहते हैं कि जिसने बसा रखी है, जिसने दिल में बसा रखी है अना की बस्ती, उसको रिश्ते नहीं कोई भी निभाने आते, उसको रिश्ते नहीं कोई भी निभाने आते। और आपको बचपन की तरफ ले चलता हूं कि चांद तारों से सजे थे मेरे तकिए चादर, चांद तारों से सजे थे मेरे तकिए चादर। दिन वो बचपन के नहीं अब तो सुहाने आते। लोरिया माँ से कहानी सुनी थी नानी से, लोरिया माँ से सुनी थी कहानी नानी से। अब नहीं ऐसे हम कोई सुलाने आते, अब नहीं ऐसे हमें कोई सुलाने आते। और पितृपक्ष के इस परिप्रेक्ष्य में मैं चंद पंक्तियां सौंप रहा हूं। हमारे बुजुर्ग हमारे बीच में हैं, हमारे पितृ हमें यहाँ से देख रहे हैं कि पितृ जो बुजुर्ग हो जाते हैं उनके दिल में क्या टीस उठती है अपने बच्चों के व्यवहार को देखकर। चंद पंक्तियां हैं, स्वीकार कीजिएगा। पिता कह रहा है कि कभी फोटो कभी तू याद में फिर ढूंढना मुझको, कभी फोटो कभी फिर याद में तू ढूंढना मुझको। अभी मत देख बेटा बाद में फिर ढूंढना मुझको। वो खिलाना चाहता है जो खिला दे जीते जी वरना, खिलाना चाहता है जो खिला दे जीते जी वरना। तू कागो में कभी मत श्राद्ध में फिर ढूंढना मुझको, तू कागो में कभी फिर श्राद्ध में मत ढूंढना मुझको। और लोगों ये एक मैं निवेदन आप तक पहुंचा रहा हूं कि करोगे दान तुम गैया कभी घर बार दे दोगे, करोगे दान तुम गैया कभी घर बार दे दोगे। कभी तर्पण में उनके नाम की जलधार दे दोगे। जरूरत है नहीं कागों को फिर भोजन कराने की, जरूरत है नहीं फिर कागों को भोजन कराने की। अगर जिंदा बुजुर्गों को जरा सा प्यार दे दोगे,